हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित अकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 मैथ के लिए हम आपकी तैयारी करवा रहे थे, जिसमें हमने अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था अनुपात और समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो और प्रपोर्शन को हमने 3 वीडियो में कवर किया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसी चैनल पर वो वीडियो हमारा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम आज नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, प्रतिशत के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे हम प्रतिशत के बारे में कुछ समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है प्रतिशत, तो उसको हम भिन्न के रूप में जब लिखेंगे तो उसको बटे में हम 100 कर देंगे, यानी परसेंट को जब हटाएंगे तो बटे में क्या कर देंगे, हम 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिशत से भिन्न के रूप में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 20%, तो 20% को हमें प्रतिशत को हटाना है और इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो 20 और बटे में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। अब ये आपका हो जाएगा। यहाँ से देखिए, ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 1/5। तो ये जो आपका है, यहाँ पे क्या था, प्रतिशत था। प्रतिशत को हमने जब हटाया तो हमने 100 से भाग कर दिया। उसके बाद में इसको हम सॉल्व कर लिए तो हमारा कितना आ गया, 1/5। यानी परसेंट को अगर हटाना है तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, और भाग करने के बाद उसको हम सॉल्व कर लेंगे। जो हमारा आएगा वो भिन्न के रूप में आ जाएगा। यही चीज़ इसका उल्टा हो जाता है। यदि मान लीजिए कोई भिन्न दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 1/5 ही दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है, इसको हमें चेंज करना है परसेंट में, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा परसेंट में हमारा आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 एकम 5, 20 पंचे 100, तो देखिए यहाँ पे जो आ गया आपका आंसर वो 20% आ गया। तो अगर मान लीजिए परसेंट से हमें भिन्न में जाना है तो 100 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, और अगर मान लीजिए भिन्न से हमें परसेंटेज में जाना है तो हम क्या करेंगे, 100 से हम गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न से प्रतिशत में हमारा हो जाएगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है, एक आयत की प्रत्येक भुजा 20% कम हो जाती है। थोड़ा यहाँ क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन को पढ़िए। एक आयत की प्रत्येक भुजा 20% कम हो जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। अब आपको बताना है कि आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए कि जब कोई चीज़ कमी होती है तो उसको हम माइनस से लिखते हैं, और किसी चीज़ में वृद्धि जब होती है तो उसको हम प्लस से लिखते हैं। तो जब कमी होगी तो हम माइनस से लिखेंगे, और जब वृद्धि होगी तो क्या करेंगे, हम प्लस से लिखेंगे। तो अब चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, जो आयत के बारे में दिया गया है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई, और गुणे में क्या होता है, चौड़ाई होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो कि प्रत्येक भुजा में 20% कम हो रहा है, यानी लंबाई में भी 20% कम हो रहा है और चौड़ाई में भी कितना कम हो रहा है, 20% ही कम हो रहा है। तो देखिए, जब कम हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे किससे, इसको लिखते हैं माइनस से। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ देखिए, लंबाई को हमने लिख लिया, चौड़ाई ये हो गया आपका। अब लंबाई को हम लिख लेंगे, तो लंबाई में कमी हो रहा है 20% की, तो 20% हमने कमी के लिख लिया, माइनस से लिख लिया है। और जो चौड़ाई हो रहा है, चौड़ाई में कितना कम हो रहा है, ये हो रहा है आपका कम, ये भी क्या है, 20% का ही कमी हो रहा है, तो इसको भी 20 लिख लीजिए, परसेंटेज लगा दीजिएगा। तो ये हो गया। अब देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, परसेंट कमी या परसेंट वृद्धि के लिए फार्मूला होता है, परसेंट कमी या वृद्धि के लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है, x + y + xy और बटे में क्या 100 हो जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक को x मान लेंगे, मान लीजिए लंबाई को हमने x मान लिया और चौड़ाई को हमने y मान लिया, और उसके बाद में हम इसी मान में, इसी फार्मूले में वैल्यू रख देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो जो x है वो कितना है, -20 है, तो -20 हो जाएगा, प्लस y का कितना है, y जो है -20 ये भी है, तो -20 ये भी हो जाएगा, और फिर यहाँ प्लस लगा दीजिएगा। अब देखिए, उसके बाद में जो यहाँ पे आपका x y है, तो x कितना है, -20 है, और गुणे में y कितना है, ये भी -20 है, अब बटे में क्या कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए, एक 0 20 का यहाँ से कट जाएगा, एक 0 20 का यहाँ से कट जाएगा, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -20, तो ये हो जाएगा -20, और यहाँ देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद में फिर ये हो जाएगा माइनस, ये भी -20 हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 को 2 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए, ये -20 और -20 हम यहाँ कर दे रहे हैं, थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ कर दे रहे हैं। देखिए, -20 और -20 ये हो जाएगा -40,
और फिर प्लस में कितना है, ये 4 है। जब -40 में +4 को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका -36। तो -36 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब माइनस क्या है, जो दिखा रहा है कमी को दिखा रहा है, 36 का प्रतिशत को दिखा रहा है, यानी 36% क्या है, कमी हो जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% वृद्धि हो जाती है। यानी एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में क्या होता है कि 10, यहाँ पे ऐसा कर लीजिएगा कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो वही फार्मूला हम अपनाएंगे। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणे भुजा, यानी ये होता है भुजा गुणे में भुजा, यानी हम कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर होता है। तो क्या होता है, 10% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो +10 हम लिखेंगे। तो यहाँ पे एक भुजा को मान लेते हैं 10, ये +10, और दूसरे वाले को भी जब वृद्धि हो, दोनों में वृद्धि हो रही है, दोनों को हम क्या लिखेंगे, +10 से लिखेंगे। तो एक को मान लेते हैं x, दूसरे को मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में रख देंगे x + y + xy और बटे में कितना 100। इसी फार्मूले में रख के हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो आएगा आपको परसेंट में आएगा, यहाँ पे कमी या वृद्धि आएगी, कमी या वृद्धि आपको दिखाएगी ये परसेंट कमी या परसेंट वृद्धि। तो यहाँ पे देखिए एक को x माना है, वो भी 10 है प्लस, और ये भी एक दूसरे को y माना है, तो ये भी क्या है, प्लस में 10 है। तो ये हो जाएगा आपका 10 और प्लस में 10 और फिर प्लस xy, यानी 10 गुणे में 10 और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब इसको काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये एक जीरो से कट जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा, 20, तो ये 20 हो गया। और प्लस में जब हम एक को एक से जब गुणा करेंगे तो आएगा 1, यानी ये हो जाएगा आपका 21। तो जो आपका 20 और एक कितना हो जाएगा 21, 21% क्या है, देखिए प्लस में आया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। उस वर्ग के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो गई। तो जो इसका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस फार्मूले से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि 50 का 20% किसी संख्या के 40% के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कोई संख्या कितनी है, x है, वो संख्या कितनी होगी हमारी, x होगी। अब यहाँ देखिए 50 का 20%, तो 50 का जो 20% होगा तो 20 बटे में क्या कर लेंगे हम, 100 कर लेंगे। और ये बराबर किसके है, किसी संख्या के, जो हमने माना है x। तो x के कितने परसेंट के, 40% के बराबर है। तो x के 40% यानी 40 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखिए 20 एकम 20 और 20 दूना 40, ये 2 से कट 20 से कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 25 दूना 50, यानी ये हो जाएगा आपका, इधर बचेगा आपका x और इधर बचेगा कितना 25। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये जो आपका x की वैल्यू निकालनी थी, कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या हमने कितना माना था, वो माना था हमने x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है अगला क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, जो कि अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन यहाँ से आ भी सकता है। तो इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि 3 संख्याएँ हैं, तो 3 संख्याएँ दिया हुआ है इसमें, एक संख्या 2 हो गया, एक संख्या कितना हो गया, 3 हो गया, 3 संख्याएँ हैं। अब कह रहा है कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% और कितना 25% अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि जो संख्या तीसरी है वो है 100 है। अब कह रहा है कि पहली संख्या 20% अधिक है, तो 100 का 20% 20 होता है। और उसके बाद में फिर ये अधिक है तो 120 हो जाएगा ये वाला। और उसके बाद में दूसरी संख्या जो है आपकी वो 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा 125 हो जाएगा आपका। अब देखिए तीनों संख्या हमको मिल गई। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या का पूछ रहा है, तो पहली संख्या हमारा कितना है, 120 है। और जिसको पूछ रहा है कि जिससे, यानी दूसरी संख्या से पूछ रहा है कि दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो दूसरी वाली संख्या कितनी है आपकी 125 है, तो ये नीचे आएगा 125 हो जाएगा। अब गुणे में हम 100 कर देंगे, तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 25 से काटिए, तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100। उसके बाद में 5 से काट दीजिए यहाँ पे 120 को, तो 5 एकम 5, और जब काटेंगे 24 पंचे 120 हो जाएगा। अब 24 को हम इस 4 से गुणा कर लेंगे, तो जो आपका आएगा 24 गुणे में 4, यानी 24 चौका 96,
ये जो आपका 96 है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 96% क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 96% है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए पेपर में आया है, सीटेट के पेपर में ये आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीटेट में ये आपका आ चुका है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है पेपर में। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करिए। कह रहा है कि 57.12% की तुल्य भिन्न है। हमने आपको बताया कि अगर परसेंट को भिन्न में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम परसेंट को हटाते हैं और 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 57.12% लिखा हुआ है। अब इसको हम परसेंट को हटाएंगे तो 57.12, अब परसेंट को जब हटाएंगे तो बटे में क्या लेकर आएंगे, 100 लेकर आएंगे। अब यहाँ देखिए पीछे से काउंट करेंगे ऊपर वाले में, तो 2 अंक के बाद क्या लगा है, दशमलव लगा हुआ है। अब 2 अंक का मतलब अगर आप इसको हटाना चाहें दशमलव को तो 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो जो 100 से हम अंश में गुणा करेंगे तो 100 से हर में भी गुणा करना पड़ेगा हमको। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिखेंगे कि 57.12 गुणे में 100 और बटे में भी हम 100 तो पहले से था बटे में हमारा, 100 से भी गुणा करेंगे, क्योंकि जब दोनों में गुणा करेंगे तो हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखिए जब इसको 57.12 को जब 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5712, यानी 5712 आ गया। और जब इसको 100 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 10,000 आ जाएगा। तो ये 10,000 हो जाएगा। अब इसको हम सिंपलिस्ट फॉर्म में यानी सरल रूप में लिख लेंगे, जो कटेगा ऊपर नीचे काट देंगे, फिर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसको हम 16 से काट दे रहे हैं, तो 16 तिया 48 यानी 48 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे आपका 9, तो हो जाएगा 91। तो 16 पंचे 80 और उसके बचेगा 100, मतलब बचेगा आपका 11, तो हो जाएगा ये 112। तो 16 सत्ते 112 यानी 7 बार में जाएगा, तो 16 सत्ते 112। ऊपर कितना आ गया, 357 आ गया। अब नीचे काट लेते हैं 16 से, तो 16 छक्का 96 यानी 6 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6। उसके बाद में बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 4, तो हो जाएगा 40। तो ये आपका हो जाएगा 40, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। उसके बाद में फिर बचेगा 8, तो हो जाएगा 80, 16 पंचे 80। तो ये जो आपका आया है वो हो जाएगा 357 और बटे में कितना 625। अब इसके आगे नहीं कटेगा ये, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। तो जो आपका ऑप्शन बी हो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान था। इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने समय बचाने के लिए डायरेक्टली इसको 16 से काट दिया है। यदि आप काटना चाहें तो पहले 2 से काट लीजिए, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, तो इससे क्या होगा, थोड़ा आपका स्टेप क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से हम समय बचाने के लिए हमें डायरेक्टली क्या कर दिया, 16 से काट दिया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए 2 संख्याएं, ये क्वेश्चन इस तरह से हमने आपको सॉल्व करा दिया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 40% क्या है, कम है। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत है। तो यहाँ देखिए हम मान लेते हैं 3 संख्याएं हैं, संख्या 1, संख्या 2 और संख्या कितनी है, 3 है। 3 संख्याएं हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पहली संख्या है वो तीसरी वाले से 10% कम है, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी वाले से कितना है, 40% कम है। तो हम मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या है वो कितनी है, 100 है। अब पहली संख्या 10 कम है, तो यानी ये हो जाएगा 90, और दूसरी संख्या कितना कम है, 40% कम है, तो ये हो जाएगा आपका 60। तो जब 100 में 40% जब कम होगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए तीनों संख्या हमको मालूम हो गई। पहली संख्या 90 है, दूसरी संख्या 60 है, और तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। तो यहाँ देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या की कितनी परसेंट। तो यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या की बात कर रहा है। दूसरी संख्या हम कितना लेते हैं, 60 लेते हैं, और जिसके साथ में की लगा है। अब यहाँ पे डाउट ये आता है कि नीचे कौन आएगा, ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन आएगा। तो जिस संख्या की बात करेगा वो ऊपर रहेगा, लेकिन जिससे बात करेगा वो नीचे आएगा। तो यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसके साथ में की लगा हो वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ऊपर हो जाएगी, और पहली संख्या की, तो पहली संख्या के साथ की लगा हुआ है तो इसको नीचे रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका 90। तो जब 90 हो जाएगा ये, अब इसको परसेंट में हमें कन्वर्ट करना है, तो 100 से गुणा कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा ये आपका, फिर 3 से काटिए तो 3 दूना 6, 3 तिरिका 9। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो जब 2 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 200, और बटे में कितना जाएगा, 3। और जब इसको हम भाग करेंगे तो देखिए भाग कर लीजिए,
तो 3 छक 18 और फिर यहाँ से 2 बचेगा, ये हो जाएगा 20, फिर 3 छक 18, फिर पॉइंट लगा दीजिए, फिर 2 बचेगा, फिर हो जाएगा 20, 3 छक 18 यानी 66.66% ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन ने पहले भी सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीचे ऊपर कौन रहेगा, तो नीचे याद रखिएगा जिसके साथ में की लगा होगा वो नीचे आएगा और जिसकी संख्या की बात कर रहा होगा वो क्या होगा ऊपर होगा। तो यहाँ से आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक कलम के मूल में 20% की कमी कर देने पर जो मूल होगा वो 5 रुपये कम हो जाता है। तो कह रहा है कलम का नया मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो कि बहुत कम समय में सॉल्व कर देंगे और क्वेश्चन जो होगा आपका अच्छे से लग जाएगा। तो इस ट्रिक को आप भी अपनाएंगे अपने एग्जाम में ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए आपका आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम 20% जो हो रहा है कमी हो रहा है और 20% की कमी होने पर 5 रुपये मूल क्या हो रहा है घट जा रहा है। तो चलिए इसको 20% को हम सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, इसको भिन्न में चेंज करेंगे। तो क्या कर देंगे 20/100 कर देंगे। अब इसको हम काट लेंगे तो 20 से काटिए तो 20 × 20 20 पंचे 100 यानी हो जाएगा आपका 1/5। अब यहाँ समझने वाली बात यहाँ पे है कि जो इसका हर है ये दिखाता है पुरानी वैल्यू को और जो ये आपका अंश है ये दिखाता क्या है परिवर्तन को, कमी या वृद्धि को। तो यहाँ देखिए अंश में इसके 1 है और 1 जो है कम हो रहा है। तो 1 जो है और कितना कम हो रहा है 5 रुपये कम हो रहा है। तो यानी जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो 5 के बराबर हो जाएगी। यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 5 रुपये है। तो हमें निकालना क्या है 5 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि हम जब पहले पुरानी वैल्यू को निकालेंगे उसमें से जितना कम रहा उसको घटा देंगे तभी तो हमारा नया वैल्यू आएगा। तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो एक जो यूनिट है उसका मान कितना है 5 रुपये है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 गुणे में कितना 5 यानी कितना हो जाएगा 25। तो जो पुराना मूल था वो कितना था 25 रुपये था। 25 रुपये में कितना हुआ 5 रुपये कम हो गया है। तो जो नया मूल होगा वो 25 में क्या कर दीजिएगा 5 को घटा दीजिएगा। तो जो नया मूल होगा वो कितना हो जाएगा आपका 20 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो जो आपका ऑप्शन ए है सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन आता है तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे जिससे क्या होगा आपका क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे एक पेंसिल दिया गया है। एक पेंसिल का जो मूल है वो कितना है, मूल में 30% की कमी हो रही है। कमी करने पर जो मूल होता है वो कितना होता है 18 रुपये कम हो जाता है। यानी जब हम 30% कम करेंगे उसके मूल में तो 18 रुपये क्या होगा कमी आएगी उसके मूल में। तो कराया कि जो पेंसिल का नया मूल है वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे 30% को हम चेंज करेंगे, कहाँ चेंज करेंगे भिन्न में चेंज करेंगे। तो 30/100 लेकर आएंगे। जब 100 हो जाएगा क्योंकि जब परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से हम भाग करते हैं। तो यहाँ 0 0 काट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3/10। ये जो आपका हर है ये पुराने वैल्यू को दिखाता है यानी पुराने मूल को दिखाता है। और जो आपका ये अंश है ये दिखाता क्या है कि कितना परिवर्तन हुआ है यानी कितना कमी या कितना वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे कमी हो रहा है और कमी कितने की हो रही है 18 रुपये की कमी हो रही है। और जो ये 18 है वो कितना है 3 यूनिट के बराबर है। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू हो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/3 यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। काटिए इसको 3 × 3 3 × 18 तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए हमें निकालना है 10 की वैल्यू, क्योंकि जब हम पुरानी वैल्यू को निकाल लेंगे और उसमें से जो आपका घट रहा है उसको घटा देंगे तो हमारा नया वैल्यू आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी है 6 है। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो 10 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 10 गुणे में कितना 6 यानी कितना हो जाएगा 60। यानी जो ये इसका पुराना मूल्य हो कितना हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा। पुराना मूल 60 रुपये हो जाएगा। तो और नया मूल हमें निकालना है। तो पुराने मूल में 18 रुपये कम हो रहा है। तो जो नया मूल होगा वो 60 माइनस कितना हो जाएगा 18 यानी ये हो जाएगा आपका 42। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा 42 यानी 42 रुपये उसका नया मूल हो जाएगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो यदि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ देखिए अब यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है तो थोड़ा सा आप भी घूम मत जाइएगा, यहाँ पे थोड़ा पढ़ के क्वेश्चन को और सॉल्व करिएगा ताकि मतलब क्वेश्चन आपको गलत ना हो। कह रहा है कि एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 60% कमी होने पर उसकी जो मजदूरी है 12 रुपये हो गई। वहाँ पे क्या था क्वेश्चन में कि कमी होने पर कितना रुपये कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कमी होने के बाद में जो नया मजदूरी है वो कितना है 12 रुपये ही हो गई है।
अब कह रहा है कि मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी, यानी जब मजदूरी कम हुई, कम होने के बाद में कितना बचा, 12 रुपये बचा, लेकिन उससे पहले कितना मजदूरी इसका था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे ताकि आपका जो क्वेश्चन है गलती ना हो, क्योंकि उस 2 क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ देखिए 60% को सबसे पहले हम भिन्न में चेंज करेंगे, तो 60 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो 0 0 कट जाएगा। अब 2 से काटिए तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, यानी ये हो जाएगा आपका 3 बटे में 5। अब यहाँ देखिए जो पहले मजदूरी थी वो थी 5 यूनिट, लेकिन जो कमी हुई है वो कितनी कमी हुई है, 3 यूनिट की कमी हुई है। अब 3 यूनिट की जब कम हो गई है तो उसके बाद में मजदूरी कितना बचा है, 12 रुपये बचा हुआ है। तो देखिए 5 पहले से था और 3 कम हो गया है, तो कितना बचेगा ये 5 में जब 3 कम हुआ तो कितना बचा, इसका 2 ही बचा, और बटे में कितना हो गया 5। यानी पुराना जो मूल था, यानी जो पुरानी मजदूरी थी वो थी 5 यूनिट, लेकिन जो नई मजदूरी बची हो कितनी बची हुई है, 2 यूनिट। और 2 यूनिट बची हुई किसके बराबर है, 2 यूनिट 12 के बराबर है, यानी 12 रुपये उसका मजदूरी बचा है बाद में। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमको, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब हमें कह रहा है कि पुरानी मतलब मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी। तो मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी कितनी थी, 5 यूनिट थी। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 6 यूनिट है, तो 5 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 5 की जो यूनिट की वैल्यू हो जाएगी वो 5 गुणे में कितना हो जाएगा, 6, यानी कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। यानी ये मजदूरी क्या थी, पहले की मजदूरी थी। तो 30 रुपये क्या थी, पहले की मजदूरी थी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे पसंद से कुछ क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन हमारे बच गए हैं जिसको हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके, जिससे आप एग्ज़ाम में अपने अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।